जय हिंद जवानों। आज की जो क्लास है वो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में मैं एसएससी जीडी के लिए आपके लिए 10 बेस्ट क्वेश्चंस लेके आया हूं और मैं देखना चाहता हूं कि आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो 8 सही कर पाते हैं या 8 प्लस सही कर पाते हैं, 8 से ज़्यादा सही कर पाते हैं। अगर 8 से ज़्यादा आप सही कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि जो आपकी तैयारी है वो सही डायरेक्शन में चल रही है और आपको बस इसी तैयारी को थोड़ा कंटिन्यू रखना है और आपका जो एसएससी जीडी 2024 में जॉब लेने का सपना है वो सपना आपका पूरा हो रहा होगा। और ऐसे ही मैंने कोई भी क्वेश्चंस नहीं उठा लिए जो बिल्कुल आसान हो या इजी हो, मैंने सारे क्वेश्चंस वही उठाए हैं जो आपके पिछले सालों में पूछे गए बेस्ट क्वेश्चंस होने वाले हैं, या बोल सकते हो कि जो पेपर का लेवल होता है उस तरीके के क्वेश्चंस हमने यहां पर लिए हैं। सारे के सारे शानदार क्वेश्चंस हैं और सारे के सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर करने की कोशिश करनी है, तभी आप बता पाओगे कि 10 में से आप 8 प्लस स्कोर कर पाए या नहीं कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पे है, जो बार बार रिपीट होता है, जो टाइप बार बार रिपीट होती है, वो वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन बहुत आसान है और अगर आसान नहीं है तो आप सभी जानते हो मैंने आपके लिए मैथ बहुत आसान कर दिया है, इस क्वेश्चन को भी आसान कर देंगे। देखो क्या है कि किसी कारखाने में सभी श्रमिकों का औसत वेतन है वो कितना दिया गया है, 3000 दिया गया है। उनमें से 12 उच्च अधिकारी हैं और उनका औसत वेतन कितना दिया गया है, 12000 दिया गया है। और शेष श्रमिकों का औसत वेतन कितना दिया गया है, इतना दिया गया है। तो आपको बताना है श्रमिकों की संख्या कितनी है, यह हमें बतानी है। तो आंसर आप सभी ने कर दिया होगा, जो कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो निकालते हैं। देखो सबसे पहले क्या बोला गया, हमें संख्या नहीं दी गई, हमसे संख्या पूछी गई है। अगर संख्या दी हुई होती तो हम गुना वगैरह कर देते और प्लस माइनस करने से हमारा आंसर आ जाता, लेकिन इसमें संख्या नहीं दी गई। ना ये बताया गया कि टोटल कितने हैं, ना ये बताया गया है कि श्रमिक कितने हैं। हमें तो सिर्फ यही बताया गया है कि उनका औसत वेतन इतना, इतना और इतना है। तो चलो निकालते हैं इसी से। सबसे पहले क्या बोला कि भाई जो उच्च अधिकारी है उनका औसत वेतन है वो कितना दिया गया है, 12000। औसत वेतन कितना है उनका, 12000। दूसरी तरफ कौन से श्रमिक है, दो, ये एक श्रमिक है, उच्च अधिकारी है, ओके। उनका कितना दिया हुआ, 2500 दिया हुआ है, 2500 दिया गया है, ओके जी। उसके बाद दोनों का कॉमन, यानी अगर श्रमिकों को भी मिला दे और उच्च अधिकारियों को भी मिला दे तो कितना बन जाता है, वो 3000 रुपए बन जाता है। तो दोनों का कॉमन कितना है, 3000 रुपए। यहां पर अपना एलिगेशन मेथड है वो अपने को यूज करना है और इसी से आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। इसमें से ये माइनस करके लिखेंगे तो 12000 में से 3000 गया, कितना आ गया, 9000 आ गया। इधर इसमें से ये माइनस करके लिखेंगे तो 3000 में 2500 गया, कितना आ गया, 500 आ गया। 2 जीरो से क्या हो गया, 2 जीरो कैंसिल हो गया। 5 से काटो, 5 एकम 5, यहां पर 5 से काटोगे, 5 एकम 5, 5 अंठे 40। ठीक है, कितना अनुपात आ गया, 1:18 आ गया। कितना अनुपात आ गया हमारा, 1:18। इसका मतलब 1 अनुपात कौन से, 12000 वाले, और ये 12000 वाले कौन से हैं, उच्च अधिकारी हैं, वो 1 अनुपात में है। और 18 अनुपात वाले कौन से हो जाएंगे, श्रमिक हो जाएंगे। 1 अनुपात का मान हमें दिया गया है, क्या दिया गया है कि कितने उच्च अधिकारी हैं, 12। तो 1 अनुपात बराबर कितना हो गया, 12। हमें किसका मान निकालना है, 18 का। तो 12 गुना 18 कर देंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 180 और 36 कितना हो गया, 180 और 36 216 हो जाएगा। तो 216 श्रमिक थे। श्रमिकों की संख्या ही हमसे पूछी गई थी तो वो हो जाएगी आपसे 216 हो जाएगी। 216 आपसे ये पूछ सकता है। देखिए इसमें क्या पूछा था, श्रमिकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो श्रमिकों की कुल संख्या कितनी आ गई, 216 आ गई। अब आप यही सोच रहे हो 216 आ गई, क्या इसका अलावा सोच रहे हो, बताओ। देखो ध्यान से पढ़ो। किसी कारखाने में सभी श्रमिकों का औसत, ठीक है, ये दिया गया है और उसके बाद शेष श्रमिकों का ये दिया गया है। तो सभी का हमसे पूछा है कि श्रमिकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ये जो 216 निकल के आया, ये 18 का मान आया है, यहां से आया है। हमें किसका मान चाहिए, हमें सभी का मान चाहिए। तो इसका मतलब इसको और जोड़ना पड़ेगा हमको, 12 और जोड़ना पड़ेगा
तो कितना हो जाएगा, ये 228 हो जाएगा। 228 हमारा आंसर होगा। मैं यहां पर आंसर चेक करवाता हूं, इधर ही किधर आंसर लिखा हुआ होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, यहां पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने क्वेश्चंस क्यों लिया कि स्टूडेंट गलती करते हैं, क्योंकि यहां पर सिर्फ श्रमिक लिखा हुआ है। ये देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, श्रमिक लिखा हुआ है, और यहां पर भी श्रमिक। तो स्टूडेंट देखते हैं कि श्रमिकों का मान आ गया, वो यहां से निकलता है 216, तो 216 ये आंसर कर देते हैं। ऑप्शंस में भी उनको दिखाई देता है, टिक कर दिया। लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुल श्रमिकों का पूछा है कि श्रमिकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। इसका मतलब उच्च अधिकारी भी तो श्रमिक ही है। स्टार्टिंग में देखो सभी श्रमिकों का बोला है, कुल और सभी एक ही तो होता है, इसलिए यहां पर 228 आंसर होगा, 216 आपका आंसर नहीं होगा। जो कंफ्यूजन होता है वो भी मैंने आपका दूर कर दिया है, यहां पर गलती होती है। और पिछली बार भी बहुत गलतियां हुई थी, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में ही 216 था। ठीक है, ओके। चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर दूसरा आप सभी के लिए बहुत आसान है। ये आप सभी के लिए बहुत आसान है, और मुझे पता है हर कोई स्टूडेंट जिसने मुझसे पढ़ाई की है इसका आंसर जरूर करेगा। क्या है कि एक बल्लेबाज ने अपनी 13वीं पारी में 85 रन बनाए। कितने रन बनाए हैं, 85 रन बनाए हैं, और उससे उसका औसत क्या हो गया, 8 रन बढ़ जाता है। तो 13वीं पारी के बाद उसके औसत रन क्या है कि उसके औसत रन ज्ञात कीजिए, ये हमें बताना है। बहुत आसान है। 13वीं पारी में रन कितने बनाए हैं, उसने 85 रन बनाए हैं, ये बोला गया है। ओके जी, और उससे क्या हुआ, औसत बढ़ गया कितना, 5। इसका मतलब 13 की 13 पारी में उसने 5 बढ़ाया है। इसका मतलब कितना बढ़ाया है, 65। टोटल बनाए हैं उसने 85 रन, जिसमें से 65 उसने इंक्रीज किया है। इससे मतलब कि पहले वो कितने बनाते हुए आ रहा था, 20 बनाते हुए आ रहा था। तो आपसे पूछे कि पहले औसत कितना था, या पुराना औसत कितना था, या ये भी पूछ सकता है कि 13वीं पारी से पहले औसत कितना था, तो आप आंसर कर दोगे 20। लेकिन इसमें 20 नहीं पूछा गया, हमसे पूछा है 13वीं पारी के बाद। 13वीं पारी के बाद पूछे या नया औसत पूछे। नए औसत में क्या हुआ, 5 इंक्रीज हो गया है, तो 5 इसमें जोड़ दो, कितना हो जाएगा आपका, 25 हो जाएगा। तो 25 ऑप्शन नंबर सी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गया। सारे शानदार क्वेश्चंस करवा रहा हूं जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं और आपकी पेपर की जान होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने एलसीएम एचसीएफ वाला जो अभी हमने किया था उसमें मैंने समझा दिया था कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तब कैसे सोल्व करते हैं। क्या बोला गया है कि 2/5, 4/15 और उसके बाद 6/25 हमें दिया गया है, और बोला गया है कि इसका एचसीएफ, सॉरी एलसीएम बोला है, एचसीएफ नहीं बोला, क्या बोला है, हमें एलसीएम निकालना है। इसका एलसीएम निकालना है। तो क्या बताया था, जब भी किसी का एलसीएम पूछे तो उससे विपरीत है वो नीचे वाले का निकाल देना है। तो इस नीचे वाले का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, बस और कुछ नहीं करना। ऊपर वाले का एलसीएम निकालो, 2, 4 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 12 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, 12 हो गया। बटे में हमें एचसीएफ निकालना है 5, 15 और 25। इसका क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, वो हो जाएगा आपका 5 ही, 5। तो 12/5 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। एचसीएफ निकालने का सबसे आसान तरीका है कि जो सबसे छोटा है उसमें भाग देके देख लो, अगर ऐसे ही है तो। अगर सभी संख्याओं पे भाग हो रहा है तो वो ही क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, और अगर नहीं हो रहा होता तो फिर 1 होता। ठीक है, तो 12/5 क्या हो गया, हमारा यहां पे आंसर हो गया। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, चाहे वो 2021 वाली बात करें, 2022 वाले एग्जाम की बात करें, या उससे पहले के एग्जाम्स की बात करें, सभी में पूछा जाता है। क्या बोला गया कि 28 के वर्ग को उस सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है जो 42 और 56 दोनों को पूर्णतः विभाजित कर सकती है। यानी कि हमें क्या निकालना है, सबसे पहले तो 28 के वर्ग को भाग करना है। तो 28 का वर्ग नहीं पता तो 28 गुना 28 कर लो, ये क्या होता है, वर्ग ही होता है। अब इसको भाग करना है। भाग किससे करना है,
इस संख्या को और इस संख्या का जो क्या निकल के आएगा, अपना HCF निकल के आएगा उससे। तो इस संख्या, दोनों संख्याओं का 42 और 56 का क्या हो जाएगा, यहां पे 14 हो जाएगा। तो 14 से भाग करना है, बस कर दीजिए। 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 56 हो जाएगा। 56 यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है। स्क्वायर निकालना भी मैंने आपको सिखा रखा है, स्क्वायर भी आपके एग्जाम्स में काफी काम आते हैं। तो अगर स्क्वायर करना चाहते हो तो स्क्वायर भी कर सकते हो, वरना ये तो बड़ा प्यारा है, स्क्वायर करने की भी आवश्यकता नहीं है, आराम से कट भी जाएगा और याद नहीं है तो भी काम चल जाएगा। बात समझ में आ गया। हमें 42 और 56 दोनों को पूर्णतः विभाजित कर सकती है ऐसी सबसे बड़ी संख्या से। इसका मतलब क्या होता है, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसी को बोला जाता है सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, तो HCF निकालना था, HCF निकला अपना 14, उससे हमने भाग कर दिया, हमारा आंसर निकल के आ गया 56। चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, अपना 5 है क्वेश्चन नंबर। बताइए क्या है। ये वाली टाइप है ना, हर बार आएगी एग्जाम में, आएगी भी और आती भी है। ठीक है, बस क्या है कि इसकी लैंग्वेज बदल जाती है। कभी पूछ लेगा संख्या घट रही है, कभी पूछ लेगा संख्या बढ़ रही है, बस उसी तरीके से अपने को करना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। एक शहर में भालुओं की जनसंख्या प्रतिवर्ष 3% के दर से बढ़ रही है। यदि शहर में भालुओं की वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो 2 वर्ष पहले कितनी थी। अब इसको ऐसे कर लो डायरेक्ट ही, अभी कितनी है वर्तमान में, 21,218। देखिए वैसे अलग लिखोगे फिर बदलना पड़ेगा यहीं पे। 21,018 क्या है, वर्तमान में है। तो 2 साल पहले क्या रही होगी, 3% कम रही होगी। तो अभी 103 है तो पहले 100 रही होगी, तो 103 बटे में लिख दो बस। और 2 बार है तो 2 बार लिखना है। ये पता चल गया। और नहीं पता तो आप ऐसे कर सकते हो, क्या पूछा है, 2 वर्ष पहले कितनी थी, तो आप ऐसे कर लो कि भाई 2 वर्ष पहले x थी, फिर 3% बढ़ी तो 103, फिर क्या हुई, फिर 103 बटे 100 और बराबर में कितना हो गया आपका, 21,218 हो गया। x को इधर रखोगे, उन बाकी को उधर लेके जाओगे तो 100 ऊपर चला जाएगा, 103 बटे में आ जाएगा। यहां पर हमने क्या किया है, डायरेक्ट ही कर दिया है बस, क्योंकि हमें समय बचाना है, अपनी स्पीड पे फोकस करना है। ये मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि स्पीड बहुत जरूरी है। तो इतना तो स्मार्ट आपको होना ही पड़ेगा कि यार ऐसे लिखेंगे, उधर जाएगा तो अपने आप बदल जाएगा, जो अंश है वो हर बन जाएगा, जो हर है वो अंश बन जाएगा। बस इससे काट दो। इससे काटते हैं, कितने पे गया, 2 0 और 6 पे गया। इससे काटो कितने पे, 2 पे, बस 2 है और उसके आगे 4 0 लगा दो, आपका आंसर हो जाएगा। 2 के आगे 4 0 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर ही सी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई। बस इतना आसान है। कैलकुलेशन बहुत आसान है, कैलकुलेशन स्पीड बनानी पड़ेगी। कैसे किया, 103 को 2 से किया तो कितना हो गया, 206। तो 212 में से 206 गया, कितना बचा, 6, यानी 618 हमारे पास बच गया। फिर 103 छक्का कितना होता है, वो कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 618, और 2 बार उतारा है तो बीच में 0 लगेगी, तो 206 हो गया। फिर ये 2 से कट जाएगा, बस गुना करना है। कैलकुलेशन ऐसे आपको करनी है, अपनी स्पीड को इंक्रीज करना है। और अगर आप ये प्रैक्टिस करते रहोगे ना, ये क्लास आपके पेपर तक आप देखते रहोगे, तो आपकी स्पीड इस क्लासेज में भी बन जाएगी काटने वाली। ठीक है, बस खुद करते रहना, थोड़ी मेहनत। आगे देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, छठा क्वेश्चन है आपका ये, कि संख्या 350 में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 25% की कमी की जाती है। इस प्रकार बनने वाली नई संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना, सबसे सिंपल तरीका है ना, जो बेसिक है उसी से कर लो, उसी से आंसर निकल जाएगा। क्या है भाई, 350 है, उसमें से क्या हो रहा है, 20% की वृद्धि। जब भी वृद्धि हो 100 में जोड़ देना है, जब भी कमी हो 100 में से माइनस कर देना है, सबसे सिंपल है। तो कितना हो गया ये, 120 बटे 100। कमी हो रही है 25 की, तो 100 में से माइनस कर दो, 75%, 75 बटे 100। 25 थी 75, 25 चौके 100, 20 पंजे 100 और 20 छिक्के 120। 2 दूनी 4, ये 3 पे कट गया, 2 से काटा। ठीक है, अभी इसको 2 से छोड़ते हैं, ये 5 से काट देते हैं, कितने पे, 70 पे, और फिर 2 से काट दो 35 पे। और 35 गुना 3 गुना 3, या 35 को 9 से गुना करना है। 35 को अगर हम 9 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 315 हो जाएगा। 315 ही आपका आंसर हो जाएगा।
और अगर 9 का 35 का 9 तक नहीं आता है तो 10 तक तो आता है 350। 350 में 35 कम कर लो, कितना आ जाएगा? ये आपका 315 आ जाएगा। ये स्मार्ट तरीका होता है कैलकुलेशन बिना किए हुए। ये तो समझ में आ गया, बिल्कुल बेसिक था, सभी ने किया होगा। काउंट करना है, लास्ट में बताना है। देखता हूं कितने स्टूडेंट हैं जो 8+ क्वेश्चन सोल्व कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 7 है। कम समय में बेहतरीन क्वेश्चंस, बेहतरीन सॉल्यूशन आपके लिए लेके आता हूं ताकि कम समय में मैथ की आपको बेस्ट से बेस्ट क्लास मिल सके और आपका जो मैथ का स्कोर है उसको तेजी से बढ़ा सके। देखिए क्या है, एक दुकानदार ने 9 रुपए प्रति दर्जन की दर से 240 चॉकलेट खरीदी। यदि वह उन सभी को 1 रुपए प्रत्येक पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये अपने को बताना है। कितनी चॉकलेटें खरीदी हैं? 240 खरीदी हैं और दर्जन के हिसाब से खरीद रहा है। एक दर्जन में 12 होता है, एक दर्जन में 12 होता है, इस बात को याद रख लेना। इसका मतलब उसने कुल कितने दर्जन खरीदी हैं? 20 दर्जन। कितनी दर्जन खरीदी है? 20 दर्जन। उसके बाद बोला है और एक दर्जन का मूल्य कितना है? 9 रुपए है। इसका मतलब 9 रुपए से गुना कर दो तो कितने रुपए में खरीदी उसने? 180 रुपए में क्या खरीदा? उन जो चॉकलेट थी उनको खरीदा। बेच कितने में रहा है? एक चॉकलेट को 1 रुपए में। चॉकलेट टोटल कितनी है? 240। तो इसका मतलब बेच कितने में दिया उसने? 240 रुपए में दिया। 180 में खरीदी, 240 में बेच रहा है। इसका मतलब कितने रुपए का मुनाफा कमा रहा है या लाभ कमा रहा है? 60 रुपए का। कितने पर? 180 पर। और गुना में 100। 60 180, 100/3 क्या होता है? 33 सही, 1/3% क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। जिन स्टूडेंट को नहीं पता इसको याद कर लेना कि दर्जन में कितनी वस्तुएं होती हैं? 12 वस्तुएं होती हैं एक दर्जन में। ठीक है, एक दर्जन में कितनी वस्तुएं होती हैं? 12 वस्तुएं होती हैं एक दर्जन में बस। तो हमने हमारे क्या है 240 चॉकलेट खरीदी है। कितनी दर्जन हो गई? 20। एक दर्जन 9 रुपए की तो 180 रुपए की खरीदी। 240 में बेच रहा है, 60 का लाभ, 60/180, 1/3। 1/3 का मतलब क्या होता है? 33 सही, 1/3%। ऐसे कर दो चुटकियों में। ये होता है स्मार्ट तरीका, स्मार्ट अप्रोच। आसान क्वेश्चंस ये वाला निकालो, सिंप्लीफिकेशन वाला। सिंप्लीफिकेशन कल पढ़ाया था ना, जिसने कल वाला पढ़ा होगा आंसर कर देगा और जिसने नहीं पढ़ा होगा नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है इसमें और थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था, तब हमने इसमें इंक्लूड कर लिया है। क्या है कि यदि ये है m का अपने को मान निकालना है और बराबर में 28 होना चाहिए, ये दिया गया है तो आराम से निकालते हैं। क्या बताया था मैंने आपको कल? कैसे यूज करना है? बोर्ड मास का। तो सबसे पहले इसमें कौन सी चीज हो रही होगी? सबसे पहले तो भाग है तो भाग ही होगा इसमें। तो भाग करो, 42 को 2 से भाग देंगे, कितना आ गया? अपना 21 आ गया। प्लस में इधर क्या है? ये तो 3m है तो 3m है, लिख देते हैं। माइनस का इसको भाग दो, कितना आ गया? 2, क्योंकि 11 दूनी क्या होगा? 22, 2 हो गया। प्लस का 3 है और बराबर में अपने को कितना होना चाहिए? 28 होना चाहिए, ये हमसे बोला गया है। ओके, इधर देख लो, जोड़ जोड़ वाले जोड़ लेते हैं और 21 और 3 कितना हो गया? 24 और माइनस का 2 है तो कितना हो गया? यहीं से 22। तो इसका मतलब पूरे के स्थान पर 22 लिख देते हैं। 22 हमने लिखा। प्लस में कितना है अपना? 3m है और बराबर में 28 है। अगर मैं इसको खोलने चलूं ना तो और भी बड़ा बन जाएगा, लेकिन सिंपली आप ऐसे कर सकते हो कि 22 हमारे पास है, 28 करने के लिए हमें 6 चाहिए। m के स्थान पर क्या रखें जिससे 6 बन जाए? 3 हमारे पास है तो गुना में है तो 2 से गुना कर देंगे, 6 बन जाएगा। तो 2 आंसर हो गया। वरना और करने चाहो तो मैं करवा सकता हूं। देखिए 3m बराबर क्या हो जाएगा? 28 - 22, इसका मतलब 6। m का मान क्या होगा? 6/3, कितना आ गया? 2 आ गया। इसमें आपको थोड़ी और कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो यहीं पे आंसर निकल जाएगा थोड़ी, वरना दिमाग थोड़ा कम यूज करोगे तो ऐसे भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि लेकिन एक बात याद रखना, स्पीड बहुत मैटर करेगी। आपकी स्पीड है वो बहुत ज्यादा मैटर करने वाली है अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन अगला है, क्या है क्वेश्चन? कि 30 आदमी 10 घंटे में 50 पेड़ काटते हैं। वो वाला याद होगा आपको, MDH/W वाला आपको बताया था, जिसमें M1 D1 H1 W1 बराबर क्या था? M2 D2 H2/W2।
जिसमें एम क्या होता है, मैन होता है किए जाने वाले व्यक्तियों, कितने व्यक्ति हैं। डी का मतलब होता है डेज, कितने दिन। एच का मतलब होता है आवर, कितने घंटे। और डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, वर्क, कितना काम वो कर रहे हैं। बस यहां पर लिख देना है, जो दिया हुआ है उसको लिख देंगे, जो नहीं दिया हुआ उसको नहीं लिखेंगे। 30 आदमी काम कर रहे हैं, 10 घंटे काम कर रहे हैं, और कितना पेड़ काटते हैं, 50 पेड़ काटते हैं, क्योंकि पेड़ काटना क्या हो गया, उनका काम हो गया, इसलिए बटे में हमने लिख दिया। यहां पर दिनों की संख्या नहीं दी गई तो दिनों की संख्या हमने नहीं लिखी। बराबर में दूसरी तरफ क्या है कि यदि 10 आदमी यह काम छोड़ के चले जाते हैं, पहले 30 आदमी थे, अब 10 छोड़ के चले गए, इसका मतलब कितने आदमी बचे हैं भाई, 20 आदमी, क्योंकि 30 में 10 चले गए तो कितने बचे, 20 आदमी। तो काम कितने करेंगे, 20 आदमी काम करेंगे। कितने घंटे काम करते हैं, 15 घंटे काम करते हैं, और हमें बताना है कि वो कितना काम करेंगे या कितना पेड़ काट देंगे। बस काट दो, 15 से काटो, 15 दूनी 30, 0 से 0, 2 से 2, ये उधर चला जाएगा, तो W2 का मान कितना आ गया, 50। यानी कितना काम करेंगे वो, 50 काम करेंगे या 50 पेड़ काटेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, यहां पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। और ये क्वेश्चन आपका कौन से नंबर का था, 9 नंबर का क्वेश्चन था ये। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 10वां। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां ये है, और इसका आंसर मैं नहीं करने वाला, आप सभी स्टूडेंट इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि मैंने सिर्फ ये क्वेश्चन इसलिए लिया है दिखाने के लिए कि इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आते हैं, भिन्न वाले, जिसमें कभी आपसे अवरोही क्रम पूछा जाता है, कभी आरोही क्रम पूछा जाता है, कभी सबसे छोटी भिन्न पूछी जाती है, कभी सबसे बड़ी भिन्न पूछी जाती है। अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप सभी स्टूडेंट कमेंट कर देना, और अगर आपको आंसर नहीं आता, कल अपनी इसके ऊपर क्लास आएगी 4 PM पे, उस क्लास को जरूर देख लेना, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन पक्का, और एक क्वेश्चन पक्का मतलब क्या हो गया, 2 नंबर पक्का। और बहुत ही शानदार, बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा, उसके बाद ये क्वेश्चन वहां पे सोल्व करवाऊंगा, फिर देखना ऐसे निकालोगे सर जी ये है, आपका ऐसे आंसर निकलेगा। ठीक है, तो कल 4 बजे जो क्लास आएगी उसको देख लेना। आज वाली क्लास कैसी लगी, 9 क्वेश्चन हमने सोल्व किए हैं, 9 में से आपके कितने सही हुए हैं ये कमेंट करके बताना। क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट करना, और भाई अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कर देना। और जो भी स्टूडेंट अपने इस चैनल पे नया आया है, देखिए नीचे लाल कलर का बटन होगा सब्सक्राइब वाला, साथ में बेल आइकन होगा, उसको प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली SSC GD की सारी मैथ की क्लास आपको मिल सके, और साथ में जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं वो भी आपको कंटिन्यू मिल सके। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।